हेलो बच्चों, तो आप प्रश्न को देखते हैं। यदि x बराबर एक समीकरण a गुनी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 2 बराबर शून्य तथा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस बी बराबर शून्य का एक उभयनिष्ठ मूल है, तो a गुनी b का मान क्या होगा। तो इसके लिए चार विकल्प दिया गया है। a विकल्प में 1, b विकल्प में 2, c विकल्प में 4, d विकल्प में 3। तो दिए गए चारों विकल्प में से बच्चों हमें सही विकल्प का चयन करना है। अब दिए गए प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो बच्चों यहाँ पर हम देखेंगे द्विघात समीकरण a गुनी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर शून्य के समान अर्थात उभयनिष्ठ अर्थात बराबर मूल हों, तो इस स्थिति में बच्चों विविक्ति कर, जिसे हम d से प्रदर्शित करते हैं, ये बराबर हो जाता है शून्य के। ठीक है, यहाँ पर हम d की बात करें तो d हम कैसे ज्ञात करते हैं, तो बी स्क्वायर माइनस 4 गुनी ac की। तो इस मुख्य अवधारणा की सहायता से हम दिए गए प्रश्न को हल करेंगे। बच्चों देखो, प्रश्न में हमें पहला द्विघात समीकरण क्या दिया गया है, तो a गुनी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 2 बराबर शून्य। बच्चों देखो, इसका x बराबर एक मूल है। ठीक है, तो x यहाँ पर x के स्थान पर हम मान के रखेंगे 1, तो यहाँ से हमें प्राप्त क्या हो जाएगा, तो a गुना 1 का स्क्वायर प्लस a गुना 1 प्लस 2 बराबर शून्य। हमें मान प्राप्त हो जाएगा a प्लस 2 बराबर शून्य। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 2 गुनी a बराबर माइनस 2। तो बच्चों देखो, यहाँ से हमें a बराबर प्राप्त हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा अर्थात -1। इसी प्रकार बच्चों देखो, यहाँ पर दूसरा समीकरण क्या है, तो दूसरा समीकरण यहाँ पर हमें दिया गया है बच्चों देखो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस बी बराबर शून्य। ठीक है, अब बच्चों देखो, यहाँ पर x का मान हमें क्या रखना है, 1 रखना है। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा क्या, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 प्लस b बराबर शून्य। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 2 प्लस b बराबर शून्य। तो यहाँ से हमें b का मान प्राप्त हो जाएगा -2। और बच्चों क्योंकि हमें ab का गुणनफल ज्ञात करना है, तो ab बराबर क्या हो जाएगा, तो -1 गुना -2। माइनस को माइनस से गुना करेंगे तो क्या हमें प्राप्त हो जाएगा, प्लस। तो प्लस का 2 का 2, तो यहाँ से हमें 2 प्राप्त हो गया उत्तर। अब हम विकल्प की ओर चलेंगे, तो कौन से विकल्प में प्लस का 2 दिया गया है, तो विकल्प बी यहाँ पर हमारा सही विकल्प हो जाएगा, बाकी विकल्प गलत हो जाएंगे। तो इस प्रकार बच्चों मुख्य अवधारणा की सहायता से दिए गए प्रश्न को हल किया। आशा करती हूँ आप लोगों को यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।